तो क्लास 7 के बच्चों चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल में से अब हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल पार्ट। क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन पार्ट का करीब करीब 1 घंटे का वीडियो मैंने बना कर रखा है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ डेसिमल्स। तो डेसिमल्स क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ, देखो 2.3। ओके, ये क्या लिया, एक नंबर लिया। तो इस पूरे नंबर को क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे। पहले इस चीज को यहाँ पर दिमाग में फिट कर लो। इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों, डेसिमल नंबर बोलेंगे। क्योंकि 2.3 है, ये बीच बीच में डेसिमल पॉइंट है, इसी वजह से इस पूरे को क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे। अब देखो बच्चों, ये 2.3 है। ओके, ये क्या है, 2.3, 2 डेसिमल पॉइंट 3। तो ये जो लेफ्ट साइड का जो 2 है ना, इसको होल पार्ट बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे बच्चों, होल पार्ट बोलेंगे। और ये जो 3 है ना, इसको डेसिमल पार्ट बोलेंगे। समझ जाओ बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं। और ये जो बीच का जो पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। आप थोड़ा इसको समझ लो, मैं आपको एक अच्छी तरीके से समझाता हूं। जब भी 2.3 आए, 2.3 आए, तो ये पूरे सारे चीज को क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे। ओके, तो अभी नीचे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 2.3। तो ये पूरा ही ना, हमेशा याद रखना, डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते। डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते, एक तो डेसिमल पॉइंट के इधर का और एक डेसिमल पॉइंट के इधर का। तो डेसिमल पॉइंट के इधर का जो पार्ट है, मतलब 2 है, उसको होल पार्ट बोलेंगे। और डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3 है, तो उस पार्ट को क्या बोलेंगे, डेसिमल पार्ट बोलेंगे। और ये जो बीच का पॉइंट है ना, उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। बच्चों बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड का जो 2 है, उसको होल पार्ट बोलेंगे। बीच का जो पॉइंट है, उसको डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड का जो 3 है, उसको डेसिमल पार्ट बोलेंगे बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो यहाँ पर बच्चों आता है डेसिमल प्लेसेस। क्या आएगा बच्चों इसमें, नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, इसमें नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, इसमें आएगा डेसिमल प्लेसेस। तो ये डेसिमल प्लेसेस किसको बोलते हैं बच्चों, तो डेसिमल प्लेसेस जो 2.3 के बाद ये जो आ रहा है ना, इसको डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। ओके, तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ डेसिमल नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस है। एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि बताओ ये जो डेसिमल नंबर है, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है। तो यहाँ पर एक ही डेसिमल प्लेस है। ओके राइट, इधर भी एक ही डेसिमल प्लेस है। तो अब तो आगे देखो, अगर ऐसा लिखा है 2.31, तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। अभी और देखो 2313, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस है। समझ गए आप, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उनको काउंट करना, कितनी बार नंबर है। सपोज यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ और एक 3.21, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2, तो कितने प्लेसेस हो गए डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेसेस हो गई। यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो 48475। अभी देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है ना। तो कितने डेसिमल प्लेसेस है, 5 डेसिमल प्लेसेस है। तो इसको तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि सपोज आपको ऐसे पूछेंगे कि 2387 ये डेसिमल नंबर है, ये दिया है डेसिमल नंबर, तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है बताओ। तो काउंट करने का डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेसेस। कितने प्लेसेस है, 3 डेसिमल क्या है
प्लेसेस है, सिंपल काउंट करने का। डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 काउंट कर दिया तो कितने 3 डेसिमल प्लेसेस। और एक बार देखो 2.18 है, तो ये पूरा क्या है डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल, इस डेसिमल नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस है बताओ, 1 2 डेसिमल प्लेसेस। सिंपल है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों इसमें नेक्स्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर सपोज ऐसा लिखा है 2.38, तो इसको कैसे पढ़ना है। देखो कभी भी इसको ना 2.38 नहीं पढ़ना, हमेशा इसको सिंगल डिजिट में पढ़ना। मतलब कैसा पढ़ना, 2.38 पढ़ना। अगर सपोज ऐसा आया है 12.31, तो इसको कैसा पढ़ना, 12.31 पढ़ना। कभी भी इसको 12.31 नहीं पढ़ना, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस सिंगल डिजिट में होते हैं। डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, डेसिमल प्लेसेस सिंगल डिजिट में होते हैं। तो हमेशा कैसे पढ़ना, 12.3 12.32 12.38 41.1 41.231। कभी भी इसको 41.231 नहीं पढ़ने का, हमेशा सिंगल डिजिट में पढ़ने का 41.231, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो सिंगल डिजिट में होते हैं। जैसे हमने देखा 387 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है और डेसिमल प्लेसेस सिंगल डिजिट में होते हैं। तो इसी वजह से ना इसको हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद हमेशा कैसा पढ़ना, 231। डेसिमल प्लेसेस के बाद कैसे पढ़ना, 32। इधर डेसिमल पॉइंट के बाद कैसे पढ़ना, सॉरी डेसिमल प्लेस बोल रहा हूँ, डेसिमल पॉइंट के बाद कैसा पढ़ना, 231। डेसिमल पॉइंट के बाद कैसा पढ़ना, 1। डेसिमल पॉइंट के बाद कैसे पढ़ना, 38। डेसिमल पॉइंट के बाद कैसा पढ़ना, 32। तो मैं आपको आखिरी बार आपको ये पढ़कर बता रहा हूँ। देखो डेसिमल नंबर पढ़ना मैं आपको बता रहा हूँ। डेसिमल नंबर कैसे पढ़ेंगे हम, 12.3 12.32 12.38 41 डेसिमल पॉइंट 1 41 डेसिमल पॉइंट 231, इस तरह से पढ़ना। तो देखो बच्चों यहाँ पर अभी डेसिमल्स में हमने क्या दिखा, 2.3 एक डेसिमल नंबर है। तो इस पूरी संख्या को क्या बोलने का, डेसिमल नंबर बोलने का। अब इस डेसिमल नंबर में जो 2 है, मतलब डेसिमल पॉइंट के इधर का उसको होल पार्ट, और डेसिमल पॉइंट के इधर का उसको क्या बोलने का, डेसिमल पार्ट, और जो बीच का पॉइंट है ना उसको क्या बोलने का, डेसिमल पॉइंट बोलने का। अभी नीचे देखो क्या है, डेसिमल प्लेसेस है। डेसिमल प्लेसेस किसको बोलते हैं, जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। और डेसिमल प्लेसेस ये सिंगल डिजिट में होते हैं, तो उस वजह से उसको कैसे पढ़ते हैं, 2.38 12.31। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं ना कि बताओ इस डेसिमल नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस है, तो 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस ऐसा आता है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं लाइक डेसिमल्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल क्या होते हैं, सिंपल आप याद रखो, 2.32 उस ये अभी 2.31 3.21 ये सब लाइक डेसिमल्स है। लाइक डेसिमल्स मतलब क्या, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 क्या डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस कितने, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है, तो ये क्या हो गए, लाइक डेसिमल्स। अगर यहाँ पर देखो 2.32 है और इधर 3.231 है, तो ये अनलाइक डेसिमल हो गया। ये डेसिमल ये देखो ये तो अनलाइक डेसिमल हो गया, क्योंकि इधर 3 डेसिमल प्लेसेस है और इधर क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो लाइक डेसिमल प्लेसेस में क्या होता है, मतलब एक समान एक जैसे डेसिमल प्लेसेस होते हैं, 2 होंगे 2 होंगे 2 होंगे, या तो 3 होंगे इस तरह से, तो ये लाइक डेसिमल प्लेसेस हो गए। पर अनलाइक डेसिमल प्लेसेस में क्या होता है, एक में 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे तो एक में 3 होंगे, तो कभी एक में एक ही होगा।
तो देखो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस है। तो ये क्या हो गए? अनलाइक डेसिमल प्लेसेस। ये क्या हो गया? अनलाइक डेसिमल प्लेस, ये क्या हो गया? अनलाइक डेसिमल हो गया। तो सिंपल समझो, लाइक डेसिमल में क्या होता है? सेम डेसिमल प्लेसेस होते हैं। जैसे कि 2.32, देखो ये डेसिमल प्लेसेस में कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2 डेसिमल प्लेसेस है। नेक्स्ट में देखो 4.38, कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2 डेसिमल प्लेसेस है। 5.32, देखो डेसिमल प्लेसेस कितने? 2 है इधर, तो 2 डेसिमल प्लेसेस। तो पॉइंट के बाद हमेशा 2 ही डेसिमल प्लेसेस है, तो ये क्या हो गया? लाइक डेसिमल हो गया। ओके, तो अभी देखो अनलाइक डेसिमल क्या होता है। तो अनलाइक डेसिमल क्या होता है? देखो 2.3 इधर, तो कितना डेसिमल प्लेसेस है? 1 ही डेसिमल प्लेसेस है। ओके, पॉइंट के बाद अभी देखो 3.231, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस है। ओके, कितने डेसिमल प्लेसेस है? पॉइंट के बाद 3 है। अभी इधर देखो 2.3514, देखो 1 2, कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 2 3 4। तो देखो डेसिमल प्लेसेस सेम है क्या? इधर 1 बार डेसिमल प्लेसेस है, इधर 3 बार डेसिमल प्लेसेस है, इधर 4 बार डेसिमल प्लेसेस है। तो अलग अलग आ रही है ना, सिंगल डिजिट कितनी बार? अलग अलग है। इधर 1 बार है, इधर 3 बार है, इधर 4 बार है। तो डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 3 बार है, इधर 4 बार है। तो ये क्या हो गए? अनलाइक डेसिमल प्लेसेस, सॉरी ये क्या हो गया? अनलाइक डेसिमल्स हो गई। लाइक डेसिमल क्या होते हैं? जिनमें डेसिमल के पॉइंट सेम डेसिमल प्लेसेस होते हैं। इधर देखो 2 डेसिमल प्लेसेस है, इधर भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, और इधर भी 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो ये क्या हो गया? लाइक डेसिमल प्लेसेस। अगर इधर 3 डेसिमल प्लेसेस होते हैं, इधर भी 3 डेसिमल प्लेसेस होते हैं, इधर भी 3 डेसिमल प्लेसेस होते हैं, फिर भी ये लाइक डेसिमल प्लेसेस होते हैं। पर अनलाइक में क्या होता है? कभी 1 डेसिमल प्लेसेस होता है, कभी 3 होता है, कभी 4 होता है, कभी 2 होता है, कभी 7 होता है, कभी 9 होता है। मतलब डेसिमल प्लेसेस अलग अलग होते हैं, तो उसको अनलाइक डेसिमल बोलते हैं। ओके, लाइक डेसिमल में सेम डेसिमल प्लेसेस होंगे, और अनलाइक डेसिमल्स में डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस होंगे। और लास्ट में आपको यहाँ पर मैं और एक पॉइंट बताता हूँ इसमें। देखो ये जो डेसिमल नंबर है ना, इसमें सपोज ये नंबर है, इसके बाद में कितना भी 0 लगा दूँ, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। मतलब सपोज आपके पास एक नंबर है 2.29, इतना ही आपको दिया है। अगर आपने मन से इसमें 2 0 लगा दिए, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसमें 3 लगा दिए, वैल्यू नहीं चेंज होगी। 4 लगा दिए, वैल्यू चेंज नहीं होगी। 5 लगा दिए, वैल्यू चेंज नहीं होगी। सपोज आपके पास 3.21 है, इसमें आपने 0 लगा दिया, वैल्यू चेंज नहीं होगी। 4.181 है, इसमें 0 लगा दिया, वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब क्या? डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है उसमें कितना भी राइट साइड में, इस राइट साइड में कितने भी 0 लगा देंगे, उसके बाद भी कभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मैं आखिरी बार बोलता हूं, 9.81 है, इसमें अगर 1 0 भी लगा दिया तब भी 9.81 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। 2 भी लगा दूंगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, कितने भी 0 भी लगा दूं, उसके बावजूद भी 9.81 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इस बात को भी याद रखो। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स। देखो कंपेयरिंग डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल जो नंबर होते हैं ना, उनको एक दूसरे से कंपेयर करना होता है और बताना होता है कि दोनों डेसिमल नंबर में से कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है। सिंपल है। देखो पहले तो अगर ऐसा लिखा है 2.38 लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर देखो 2.391 लिखा है, तो देखो ये डेसिमल अलग है, डेसिमल नंबर अलग है, और ये डेसिमल नंबर अलग है। तो इन दोनों को लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लाइक डेसिमल में, तो अगर मैं यहाँ पर 2.380 कर दूँ, और इधर आप देखो 2.391, इधर देखो कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 2 3, इधर कितने? 1 2 3। ये हो गया लाइक डेसिमल में कन्वर्ट।
तो अगर आपको इसे दो डेसिमल नंबर दिए हैं तो पहले अगर वो अनलाइक डेसिमल है तो उनको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। इधर कितने भी जीरो लगा दो उसके बाद भी वैल्यू नहीं चेंज कर होती, तो इस वजह से मैंने इधर जीरो लगा दिया। तो आप देखो इधर भी 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए, इधर भी 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए और हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा डेसिमल है ये हमें बताना है, ग्रेटर। तो रूल क्या है, देखो पहले ये देखो, ये 2a इधर 2 है तो ये इक्वल है, ये 3a इधर भी 3 है तो ये नहीं है, इधर देखो 8 है तो इधर 9 है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया। सिंपल है, पहले ऐसा मतलब शुरू से ही देखते जाने का। अगर इनमें से इधर अगर 2 होता और इधर 3 होता तो ये बड़ा होता, अगर इधर 3 होता और इधर 2 है तो इधर का बड़ा हो जाता। सिंपल। और एक एग्जांपल, तो अभी देखो 2.92 लिया, ओके, और इधर मैंने 4.92 लिया, ओके। अभी देखो इधर 2 डेसिमल प्लेसेस है, इधर इधर भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो इस वजह से क्या हो गए, लाइक डेसिमल्स हो गए, क्योंकि इधर 2 डेसिमल प्लेसेस है डेसिमल पॉइंट के बाद, ओके। तो अभी इनका कंपैरिजन करना है, सिर्फ कौन सा बड़ा है। ये देखो इधर 2 है तो इधर 4 है तो ये बड़ा है। सिंपल है, देखो ज़्यादा कोई ज़्यादा कंपैरिजन में प्रॉब्लम नहीं आती। अभी तीसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर 3.8243 है, सॉरी 42, इधर 2.3844 है। तो देखो इधर 4 डेसिमल प्लेसेस है और इधर 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो पहले क्या करने का, ये अनलाइक डेसिमल है तो इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने का। ये इसे ही नीचे ले लिया मैंने और इधर क्या किया, 2.384 के बाद 0 लगा दिया। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस हो गई, तो एक लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इधर देखो अभी क्या है, 3 है और इधर क्या है, 2 है, तो ये बड़ा। तो अगर आपको मैं और एक लास्ट बार यहाँ पर कंपैरिजन के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर सपोज 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ओके ओके, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मैंने लगा दिया, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो बड़ा कौन सा, ये वाला बड़ा। अब नीचे देखो 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो देखो ये भी एक जैसा है, 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 पर ये देखो इससे बड़ा है तो अभी ये बड़ा। अभी नीचे देखो और नीचे चलो, 2 लिया, 1 लिया, 2 लिया, अभी 4 लिया इधर, और इधर देखो 2 लिया, पॉइंट के बाद 1 2 3 लिया, ये एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा है, देखो 2 2, और ये 3 से बड़ा क्या है इधर 4, तो ये ग्रेटर है। अभी लास्ट एग्जांपल देखो, 2 लिया, 1 2 4, अभी इधर मैंने 5 लिया, ओके, इधर देखो 2 1 2 4 4 लिया। अब इनमें से कौन सा बड़ा डेसिमल है, डेसिमल नंबर है, ये देखो एक जैसा है, ये एक जैसा है, ये 1 देखो एक जैसा ही है, ये 2 भी इधर एक जैसा ही है, इधर 4 एक जैसा ही है, तो इधर 5 है, इधर 4 है, तो ये बड़ा है 5 4 से, तो ये नंबर ग्रेटर है। सिंपल है, देखो सिंपल कंपैरिजन करना होता है। आपको समझ आया होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। पहले तो अगर अनलाइक डेसिमल है इस तरह से, इधर 2 डेसिमल प्लेसेस है, इधर 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो आप यहाँ पर 0 लगाकर 3 डेसिमल प्लेसेस कर सकते हैं। तो इधर भी 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए, इधर भी 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए, तो ये लाइक डेसिमल को डेसिमल हो गया। आपने अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में आपने कन्वर्ट कर दिया। अगर लाइक डेसिमल ऑलरेडी दिए हुए तो सीधा कंपैरिजन करने का और इनमें से बड़ा कौन सा ये बताने का, सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक देखो यहाँ पर क्या है, मेथड ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। मतलब ये जो डेसिमल नंबर है ना उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर हम वो पढ़ने वाले। सपोज मेरे पास पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 2.38 है। अब बताओ मेरे को इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। सिंपल है, देखो ये जो 2.38 है ना, कभी भी इसको 2.38 नहीं बोलने का, वो गलत होता है। हमेशा इसको 2.38 बोलने का। अभी देखो मैं सीधा इसको पॉइंट हटाऊंगा और सीधा लिखूंगा 2.238 लिख दिया। मैंने क्या किया,
पॉइंट हटाया और सीधा 238 लिख दिया, मतलब 238 लिख दिया। उसके बाद क्या करने का, नीचे 1 लिखने का, और ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, उसके बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो यहाँ पर 1 2 करने का हो गया। देखो कन्वर्ट, तो डेसिमल को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्या करना होता है, अगर ये इसको ना सिंपल फॉर्म में लाना होता है, मतलब अगर ये कट हो रहा है तो इसको कट करना होता है। वो कैसे करेंगे, देखो अभी 2 1 इज 2, 2 1 इज 2, 1 बचा, 2 9 जार 18। ओके, अभी नीचे देखो, सीधा इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। ओके, तो ये कितना आ गया, 119 अपॉन 50 हो गया। ओके, अभी देखो इसको और कट कर सकता हूँ क्या मैं, यहाँ पर इसको मैं अभी यहाँ पर कट कर सकता हूँ कि इसको मैं नहीं कट कर सकता, तो यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म में आ गया। ओके, क्या करना है आपको, कोई भी डेसिमल नंबर दिया है तो उसको सीधा सीधा इधर लिख देने का, उसके बाद 1 लगाने का, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर इधर है, डेसिमल प्लेसेस इधर है, उनको सीधा नीचे बॉटम में लिख देने का, मतलब डिनोमिनेटर में लिख देने का। अभी नेक्स्ट देखो आप, मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। अगर आपके पास 4.3821 है, अभी ये दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये इसको पॉइंट निकालो और सब इधर लिख डालो, 43821 लिख डालो, लिख डाला। उसके बाद 1 लेने का, इधर पॉइंट लगाने का, सीधा पॉइंट लगाने का, और उसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर है, नंबर मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3 4। तो ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो पॉइंट निकाला और सीधा इधर लिख दिया, 43,821 लिख दिया। उसके बाद नीचे 1 लिया और पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये लिख दिए। ओके, सिंपल। इसको क्या करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करना है आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2, इस आप इसको कट कर कर सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते। अभी मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला रहा क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो रहा होगा, पर आपको याद रखना है हमेशा, आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। मतलब जितने 2 से कट हो रहा है तो 2 से कट करो, 3 से कट हो रहा है तो 3 से कट करो। समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मतलब अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। देखो किसी से भी कट नहीं हो रहा, इसी तरह से लाना है उसको। ओके, अभी थर्ड एग्जांपल देखो, यहाँ पर नीचे मैं आपको लेकर बता रहा हूँ थर्ड एग्जांपल। यहाँ पर आप देखो, अगर मेरे पास 3.48 है, क्या ये 3 पॉइंट मेरे पास क्या है, 48। अभी इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा फ्रैक्शन में, तो 348 में इधर सीधा लिख डालूंगा। ओके, उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या होगा, पहले तो 1 आएगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 नंबर है, तो सीधा ये देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया क्या, अभी आप यहाँ पर देखो, तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि इसका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए, तो इसको कट करो, इसको कट करो। जैसे यहाँ पर हम अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो 2 से कट हो रहा है, 2 1 इज 2। ओके, इधर 1 2 7 जार 40, 2 4 जार 18। ओके, इधर 50 बचा। अब ये कट हो रहा है क्या, 174 अपॉन 50, ये कट हो रहा है क्या, देखो यहाँ पर ये कट हो रहा है क्या, ये कट नहीं हो रहा, शायद ये कट नहीं हो रहा, ये कट नहीं हो रहा। तो ये इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला कर रखना होता है। कभी भी आंसर ऐसा पूरा मतलब ऐसा नहीं रखना चाहिए, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 4.2381 है। ओके, तो इसको अभी कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, सिंपल ही, सीधा उठाओ इधर लेकर जाओ। ओके, इधर 1 लिखो, और भी इस डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर है। ओके, तो इसको क्या करो, डिवाइड करो और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। देखते हैं इसको कर कर 2 1 इज 2 2 जार 4, 2 1 इज 2, 2 1 इज
2 रिमेनिंग 1, 2 9 जार 18, 2 से कट नहीं रहा, इसको 3 से कट कर कर देखना पड़ेगा। 3 1 इज, यहाँ से देख 2 4, 2 2 जार 4, 2 1 इज 3, इसको 2 3 से कट करेंगे तो 3 1 इज 3, ओके रिमेनिंग 1, 3 4 जार 12, 3 1 इज 3, 3 2 जार 6, रिमेनिंग 2, 3 1 इज 3, हाँ 3 से कट रहा है, पर अभी नीचे कट रहा है क्या 3 से, 3 3 जार 9, रिमेनिंग 1, 3 3 जार 9, रिमेनिंग 1, 3 3 जार 9, रिमेनिंग 1, 3 से भी नहीं कट रहा। अभी ये कौन से नंबर से कट रहा है ये देखना पड़ेगा। अगर ये कट नहीं कटेगा किसी भी नंबर से तो ये ऐसा ही रहेगा, कैसा, ऐसा ही रहेगा। तो एक एग्जाम में सिंपल क्या करना होता है आपको समझ में आ गया। अगर आपको बोला है कि मेथड ऑफ कन्वर्ट करना है डेसिमल को किस में, फ्रैक्शन में, सिंपल क्या करना है लास्ट में बता रहा हूँ, 2.812 आ गया है तो इसको सीधा पॉइंट निकालने के बाद सीधा इस तरह से लिखना, इसको सीधा इस तरह से लिखना, इधर 1 लिखना और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है, तो ये हो गया। लास्ट में और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसको कट हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहा है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाओ। अगर आपको 2.81 लिखा है तो क्या करने का, सीधा 281 लिखने का, नीचे 1 और पॉइंट के बाद 2, सिंपल। ये कट रहा है तो इसको कट करो, नहीं तो इसे ही रखो, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसको पॉइंट निकलने का, सीधा लिख देने का और पॉइंट के बाद कितने जीरो वो नीचे लिखने का और उससे पहले 1 लगाने का। आसान है डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं मेथड ऑफ कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। मतलब क्या करना है, सिंपल पॉइंट अगर मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर अगर 3/2 हमें ये फ्रैक्शन दिया है तो पहला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको क्या करना है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से हम करेंगे, देखो इसको सीधा हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 इज 2, ओके कितना बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, ओके। अभी लेने को ले नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, पर 0 लेने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाने पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर 0 लिया। 2 5 जार कितना, 10 हो गया, ओके 2 5 जार 10, तो ये ऊपर 5, 10 में से 10 गया, 0 हो गया। तो डेसिमल में आंसर क्या आ गया, 1.5 आ गया। समझ गए आप। अभी नेक्स्ट देखो, मैं फिर से एक एग्जांपल लिखता हूँ फ्रैक्शन का, ओके। अगर यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई 25 दिए तो इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो देखो ये 3/2 था तो आसानी से हमने इसको डिवाइड कर दिया, पर अभी ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बड़े बड़े नंबर है। तो इसको क्या करना, पहले इसको काटना, जैसे मैंने इधर भी बताया था आपको कि जितना कट सकता है उतना कट करो, कट करो, कट करो, कट करो। इसी तरह इधर भी पहले कट करना, छोटे से छोटे फॉर्म में लाना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। जैसे कि 5 6 जार 30, 5 5 जार 25, देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। 6/5 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सबसे, मतलब 6 1 इज 6, 5 1 इज 5, इससे कम होगा ही नहीं, इससे कम कट ही नहीं होगा। तो इतना कम कट कर दो कि उसका मतलब इधर 1 ही लगाना पड़े, ओके। इसको कट करने के लिए 1 ही लगाना पड़ेगी, ये देखो कट ही नहीं होगा ऐसा। तो अभी क्या करेंगे, फिर से 6 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 इज 5, ओके 6 में 5 गया, कितना बच्चा, 1 बच्चा, ओके। और क्या करना, अभी यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे, 5 2 जार 10 हो गया, रिमेनिंग 0, आंसर क्या आ गया, 1.2 आ गया। समझ गए आप क्या सीन है यहाँ पर। और एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको फ्रैक्शन दिया है, यहाँ पर देखो 12/4 दिया है सपोज, तो इसको कट करना, पहले कट हो रहा है क्या, तो कट करो। 4 3 जार 12, 4 1 इज 4, मतलब क्या है, 3/1 है, ओके। अभी इसको देखो 1 इधर गया, 3 इधर गया, ओके। 1 2 1 3
अभी देखो इस मतलब ऑलरेडी इसको डेसिमल में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कन्वर्ट होगा। 1 3 इज 3, 3 में से 3 गया 0 बच्चा, तो डेसिमल में आंसर आ ही नहीं रहा, सिर्फ 1 ही आ रहा है इधर। ओके, सिंपल है। तो अभी और एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप लेंगे यहाँ पर अगर हम 7/2 लेते, इस ये कट हो सकता है क्या किसी से? ये किसी से भी नहीं कट हो सकता, तो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 7, ये देखो 2, 2 3 जार 6, 7 में 6 गया कितना बच्चा? 1 बच्चा। ओके, अभी कुछ है क्या लेने के लिए? नहीं है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट ऐड करके दिया और यहाँ पर 0 हो गया। 2 5 जार 10 हो गया। ओके, अभी देखो 0 आ गया, आंसर कितना आ गया? 3.5 आ गया। मतलब आपको एग्जाम में कौन सा भी फ्रैक्शन दिया हो उसको तो पहले कट ही करना, कट कर कर उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना मतलब क्या? वो किसी और से कट ही नहीं होगा ना। ये अभी देखो क्या कैसे कट होगा, किसी नंबर से 2 से भी कट नहीं होगा, 3 से भी कट नहीं होगा, ऐसे बहुत नीचे बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लाने का। अभी नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको और एक बताता हूँ यहाँ पर लेकर, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर 21/12 लिया। ओके, 21/12। अभी ये किसी से कट हो रहा है क्या? कट हो रहा है क्या? 3 7 जार 21, 3 4 जार 12, 3 7 आर 21। ओके, 3 4 जार 12। ओके, अभी देखो 4 7, 4 4 1 इज 4, रिमेनिंग 3। ओके, अभी 0 लगा दिया, इधर 0 ले रहे, इधर 0 नहीं है, मन से 0 लिया है तो इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा। 4 7 जार 28। ओके, रिमेनिंग 2 और एक 0 लिया। ओके, 4 5 जार 20, 20 माइनस 20 0, कितना आंसर आ गया? 1.75 आंसर आ गया। सिंपल है। और एक एग्जांपल मैं आपको लेकर यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने 24 लिया और 3 लिया। ओके, या 6 लिया, थोड़ा अलग, अभी 12 लिया है, 4 लिया है, 2 लिया है, 3 भी नहीं लिया था पर ठीक है, अभी 6 लिया है तो लिया है। अभी ये कट हो रहा है, देखो हो रहा है ना, 6 4 जार 24, 6 1 इज 1। ओके, नहीं ये वैसे ही आ रहा है, ऐसा नहीं। ये कैसे लेते देखो इसको, अभी हाँ वैसे लेते देखो, ये क्या हो गया? 4/1, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, आप अगर इसको डालेंगे तो कितना आंसर? 1 4 इज 4 0। ओके, सिंपल ही मतलब। और एक एग्जांपल लास्ट में आपको लेकर बताता हूँ मैं। यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय अगर मैं 8 करूँ तो आप देखो यहाँ पर क्या आएगा? 4 3 जार 12, 4 2 जार 8, 3/2 हो गया। इसको अभी कन्वर्ट करते देखो डेसिमल। 2 1 इज 2, रिमेनिंग 1 पॉइंट है यहाँ पर। 4 5 जार, इधर 0 पॉइंट ले, इधर 0, 2 5 जार 10, 10 में से 10 गया 0, आंसर क्या गया? 1.5 डेसिमल आ गया। मतलब अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहली चीज यहाँ पर याद रखने की, क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, वो सबसे उसके कम फॉर्म में है क्या, या किसी और से कट रहा है। अगर नहीं कट रहा तो सीधा क्या करने का? 3 को 2 से डिवाइड कर कर आंसर निकालने का। सिंपल है। देखो अगर वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, जैसे इधर 12/4, तो ये कट हो रहा था तो इसको हमने कट कर दिया, तो उसको कट करने का और निकालने का सिंपल होता है। आप करिए। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। 3/1 का आंसर इधर 3 आएगा। ओके, इसको हमने किस में 3/1 किया, इसका डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा, पर 3/1 करने के बाद इसका आंसर 3 आएगा। और इधर भी देखो 4/1 है, तो इसको डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ओके, समझ गए आप? इसमें बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइए। आप करिए, ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, उनको कट कीजिए।
अगर कट हो रहे हैं, नहीं कट हो रहे तो ठीक है, सीधा इसे लीजिए और कीजिए, आपका ज़रूर आंसर निकलेगा। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, एडिशन ऑफ डेसिमल। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डेसिमल का एडिशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल हम देखने वाले हैं। सपोज हमें 2.3 दिया है और उसके बाद हमें एडिशन करने को बोला है 2.31 का। देखो, हमने लाइक डेसिमल पढ़ा है, हमने अनलाइक डेसिमल पढ़ा है। तो ये देखो अनलाइक डेसिमल है, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो नीचे, अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 2.30 कर सकते हैं क्या नहीं, इधर 3 के बाद 0 लगा सकते हैं क्या नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है इस साइड पर अगर पॉइंट है उसके बाद 3 है, उसके बाद हम कितने भी 0 लगाए दे उसके बाद भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर हम बिल्कुल यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो अब क्या हो गया, 2.31। ओके, मैं भी गलती कर रहा हूँ, 31 बोल रहा हूँ, पर ऐसा कभी भी नहीं बोलने का, 2.31 बोलने का सही तरीका है। तो देखो पहले क्या था, 2.3 था प्लस 2.31 था, तो ये अनलाइक डेसिमल थे, तो हमने लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया, 2.3 के बाद 0 लगा दिया प्लस 2.31 कर दिया। अब देखो यहाँ पर आगे 2.30 प्लस करेंगे हम 2.31। ओके, 0 1 1 3 3 6, 2 + 2 4, आंसर क्या आएगा, 461 आंसर आ गया। देखो सिंपल है, देखो क्या आंसर आ गया, 461। डेसिमल पॉइंट के सामने डेसिमल पॉइंट लगा दिया और उसी तरह से वो डेसिमल पॉइंट नीचे आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 3.213 4.2 है। अभी देखो फिर से आप यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पर एक ही डेसिमल प्लेस है, तो ये फिर से अनलाइक डेसिमल से, तो इसको हम फिर से लाइक डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो 3213 कर लेते, कितने कम, और इधर क्या है 4.2 है, तो यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पर एक ही डेसिमल प्लेस है, इसको डेसिमल प्लेस बोलते हैं ना। तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर 1 2 3 है, 1 2 3 है और यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर और 2 चाहिए, तो 2 0 ऐड कर लिए, क्योंकि इस साइड पर अगर पॉइंट है, पॉइंट के बाद इधर कितना भी 0 ऐड करे उससे वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब क्या हो गया, 3.213 प्लस 4.200 क्या हो गया, 3 1 2 2 4 हो गया। ओके, डेसिमल पॉइंट वैसे ही 3 + 4 7, 7.413 आंसर आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल कर रहे हैं, बहुत ही आसान है, आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अभी थर्ड देखो, अभी 12.1 लिखा है, उसके बाद 13.22 दिखाए, तो देखो ये क्या है, फिर से अनलाइक डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है सीन, यहाँ पर एक ही डेसिमल प्लेस है और यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है। फिर से क्या करेंगे, लाइक में कन्वर्ट कर दो, जैसे कि 210 लगा देंगे और ऑलरेडी इधर 13.22 है। ओके, 12.10 प्लस ऊपर नीचे हो गया चलेगा, ठीक है, 13.22 एडिशन करो, 2532 इसका एडिशन आ गया। और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लेकर बताता हूँ आपको, फाइनली यहाँ पर मैं आखिरी बार एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो, अगर 12.13 है प्लस 14.21 है, अभी देखो ये ऑलरेडी लाइक डेसिमल है, यहाँ पर अनलाइक डेसिमल थे, डेसिमल प्लेसेस कभी 1 था तो कभी 2 थे, कभी 3 थे, कभी 1 था, कभी 1 था तो कभी 2 थे। तो यहाँ पर आप देखो ये डेसिमल प्लेसेस 1 2 है, 1 2 है, तो ये ऑलरेडी लाइक डेसिमल है। तो सीधा क्या करने का, 12.13 प्लस 14.21 करने का। देखो मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ,
12.13 बोल रहा हूँ, कभी भी इसको 13 नहीं बोलने का। इधर नीचे देखो 14.21 बोल रहा हूँ, कभी भी 21 नहीं बोलने का। कैसे पढ़ने का डेसिमल नंबर को? 14.21, 3 3 + 1 4, 1 + 2 3 डेसिमल पॉइंट, 2 + 4 6, 1 + 1 2, क्या आ गया? 26.34 इसका आंसर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। मतलब डेसिमल नंबर का हम सीधे यहाँ पर क्या करने वाले हैं? सब्सट्रैक्शन करने वाले, माइनस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। सपोज मेरे पास 2.31 माइनस 1.3 है। क्या करना है? पहले तो ये अनलाइक डेसिमल है, तो इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो ना। 2.31 माइनस 1.30, सिंपल है। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस थे और यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेसेस था, तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस थे और यहाँ पर 1 था, तो 0 ऐड कर दिया तो लाइक हो गए, लाइक डेसिमल हो गए। तो अब क्या करेंगे? 2.31 ओके माइनस 1.30 करेंगे। अब इसका सब्सट्रैक्ट करो। 1 में से 0 गया, 1 बचा। 3 में से 3 गया, 0 बचा। 2 में से 1 गया, 1 बचा। आंसर क्या गया? 1.01 आंसर आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में आपको यहाँ पर लेकर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो 4.21 है और 6.21 है। अभी यहाँ पर आप देखो क्या है, ऑलरेडी ये लाइक डेसिमल से, क्योंकि पॉइंट के बाद भी यहाँ पर 2 नंबर है, 1 2 नंबर है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। ओके, तो अभी क्या करना है, यहाँ पर ऐसा लो, पहले 6.21 माइनस 4.21 लो। ओके, क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर 1 में से 1 गया, 0 बच्चा। 2 में से 2 गए, 0 बच्चे। 6 में से 4 गया, कितना बच्चा? 2 बच्चा। सिंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, हमने उस तरह से यहाँ पर कर दिया है। ओके, तो अगर इसको इस तरह से लिखते हम, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो यहाँ पर क्या सीन है। यहाँ पर अगर हम इसको, तो आप यहाँ पर देखो मैंने 6 पहले लिया और बाद में 4 लिया, तो आंसर यहाँ पर देखो 2.00 लिया आया है। अभी देखो मैं 4.21 माइनस यहाँ पर 6.21 लेता, आप देखो 1 में से 1 गया, 0 बच्चा। ओके, सिंपल है। और यहाँ पर देखो अभी 2 में से 2 गया, 0 बच्चा। ये पॉइंट वैसे ही 4 में से 6 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या 6 में से 4 गया, कितना बच्चा? 2 बच्चा। और ये माइनस साइन, माइनस 2.00 आंसर आ गया। मतलब ये आंसर यहाँ पर गलत हो रहा है। आपने पढ़ा होगा कि जो नंबर बढ़ा उसका साइन, 6 बढ़ाए तो उसका साइन क्या आ गया? -2 आ गया। सिंपल है। जैसे आप यहाँ पर देख 4 - 5 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना, राइट है ना। तो नंबर कौन सा बढ़ाए, 4 बढ़ाए या 5 बढ़ाए? 5 बढ़ाए। 5 का साइन क्या है? माइनस है। वैसे ही इधर है 4.21 माइनस 6.21। ओके, 6.21 में से 4.21 गया, कितना बच्चा? 2 बच्चा। ओके, 0.00 पर नंबर कौन सा बढ़ाए? 6 बढ़ाए ना, तो इधर माइनस लगेगा। तो अगर आप ये उल्टा करेंगे कैसे भी, तो आंसर गलत हो सकता है। ओके, इसको ऐसा ही करना। कैसे? 4.21 माइनस 6.21, कितना गया? 1 में से 1 गया, 0। 2 में से 2 गया, 0। ये पॉइंट 4 में से 6 नहीं जा रहा, पर 6 में से 4 गया, कितना बच्चा? 2 बच्चा। और बड़ा नंबर कौन सा है? 4 या 6 है? 6 है, तो उसका यहाँ पर साइन। समझ गए आप? तो बिल्कुल भी सब्सट्रैक्ट करते वक्त जगह मत बदलिए, क्योंकि पूरा आंसर गलत हो जाता है।
अभी मैं आपको और एक थर्ड एग्जांपल लेकर आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। देखो अभी थर्ड एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे कि 8.21 माइनस 7.2। अब देखो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, तो ये क्या है, अनलाइक डेसिमल है। तो पहले तो इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते, 7.2। ओके, 1 के बाद क्या है, यहाँ पर 0 लगा दिया। आप देखो यहाँ पर मन से मैंने ऐड किया, आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, 8.21 माइनस 7.20, 1 में से 0 गया, कितना बचा, 1 बचा। 2 में से 2 गया, कितना बचा, 0 बचा। ओके, 8 में से 7 गया, कितना बचा, 1 बचा। बड़ा नंबर कौन है, 8 का साइन क्या है, प्लस, तो आंसर क्या आ गया, 1.01 आ गया। सिंपल है। देखो और एक बार मैं लास्ट चौथी बार एक एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सपोज और एक दिया है, 2.321 दिया है और यहाँ पर 4.1 दिया है। तो फिर से देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है और यहाँ पर 1 नंबर है, तो एंड लाइक डेसिमल है। फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, लाइक डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर 1 2 नंबर है। ओके, अब देखो 2.321 माइनस 4.100, 1 में से 0 गया, कितना बचा, 1 बचा। 2 में से 0 गया, कितना बचा, 2 बचा। 3 में से 1 गया, 2 बचा। अभी 2 में से 4 नहीं जा रहा, पर 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा। बड़ा नंबर कौन सा है, 2 या 4 है, 4 है, तो 4 का साइन लगा दिया। आंसर क्या आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, -2.21 डेसिमल का आंसर आ गया। इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल करते वक्त क्या करना है, पहले वो लाइक डेसिमल है क्या देखनी। अगर लाइक डेसिमल नहीं है, लाइक डेसिमल मतलब क्या, पॉइंट के बाद 1 2 नंबर है तो दूसरे में भी 1 2 नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही नंबर है, तो लाइक डेसिमल करने के लिए क्या करने का यहाँ पर जैसे 2 नंबर है पॉइंट के बाद, इधर 3 में 0 ऐड कर देने का, तो लाइक डेसिमल हो गई। उसके बाद उसको सब्सट्रैक्ट कर देने का, सिंपल, तो आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। मतलब क्या, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, मतलब सीधा डेसिमल्स को इंटू करना है। तो यहाँ पर याद रखो, मैं आपको कुछ यहाँ पर रूल बताने वाला हूँ। अगर आपको कभी 2.3 इंटू 10 आए तो क्या करना है, देखो सीधा, देखो ये पॉइंट है ना, इधर एक 0 है ना, तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, मतलब क्या होगा, 23, पॉइंट हट गया, एक 0 इधर गया, मतलब पॉइंट हट गया, 23 आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट देखो 23 इंटू 2.3 इंटू 100 आ गया आपको। ओके, तो आप देखना क्या करना है, यहाँ पर एक 0 आगे चला गया था। ओके, एक पॉइंट इधर चले गए थे हम, तो इधर ना अब देखो 2 पॉइंट चले जाएंगे, जैसे कि 2, इसका एक 0, ओके, एक क्या 3 और इसका एक 0, 230 हो गया। अगर आपको कभी 2.3 1000 आए तो आपको 1 2 3 आगे जाना है। देखो ये तो 3, कितने 0 है, 1 2, अभी देखो 2 0। समझ आया क्या, नहीं कुछ आया, नहीं आया टेंशन मत लो, मैं आपको समझाता हूँ क्या सीन है। यहाँ पर देखो सिंपल, अगर 2.3 है, ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, 10 लिया, 0 मतलब एक 0 है यहाँ पर, तो एक पॉइंट इधर चला जाएगा और पॉइंट हट जाएगा, तो ये हट गया। ओके, नेक्स्ट देखो 2.3 इंटू 100 है, तो अभी देखो 2 पॉइंट हटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इधर जाना चाहिए, 2 बार इधर जाना चाहिए। ओके, ये एक बार और एक बार के लिए ये, उसी तरह से अभी 1000 के लिए ये पॉइंट हटने के लिए 3 बार इधर जाना चाहिए। ये देखो इसका एक बार, ओके, और ये बचे हुए 2,
हट गए। सिंपल है, कुछ नहीं है। जब भी 10 आए, 100 आए, 1000 आए, आप सीधा बड़ कितना भी बड़ा हो, जैसे कि 3.2121, अभी इसका आंसर कैसे निकालेंगे? बहुत बड़ा है क्या? आप इसको क्या इस तरह से मल्टीप्लाई करने वाले हैं क्या? 3.12 इनको ऐसा मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसा कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करने का। ये इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेगा, एक जीरो है मतलब एक पॉइंट इधर जाएगा, मतलब इधर क्या होगा 32.12 हो जाएगा। सिंपली और एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, 8.8482 है। इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कभी भी क्या हम इसको ऐसे करेंगे? बहुत टाइम लगेगा ना ऐसा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो सीधा क्या करने का, एक जीरो है मतलब 8.8482, इस इधर का पॉइंट किधर चला गया? इधर चला गया। सिंपल। सपोज यहाँ पर 84882 100 है। 100 मतलब क्या? 100 मतलब क्या? 2 जीरो जाएंगे, 2 जीरो मतलब 2 पॉइंट आगे जाएगा, 88482 आंसर आ गए। अगर आपको यहाँ पर 3 जीरो है, 8482 कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो आप क्या करेंगे? 884, ओके 3 जीरो है, एक दो और एक जीरो यहाँ पर मन से, सॉरी 8484 आ गया। ओके पॉइंट तक आ गए, तो पहले तो 2 जीरो का 82 लेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं आ गए तो उसका जीरो। सिंपल, जितने जीरो है उतना राइट साइड इधर सरकने का। 3 जीरो है तो राइट साइड 3 बार सरकने का, 4 जीरो है तो राइट साइड 4 बार सरकने का। सिंपली देखो, 10 आए, 100 आए, 1000 आए या 1 लाख आए, जितने जीरो है उतना डेसिमल को इधर सरकाने का। अगर जैसे इधर पॉइंट कम पड़ रहे हैं, जैसे इधर पॉइंट कम पड़ रहे हैं, ओके इसमें तो मन से जीरो ऐड कर देने के और इधर सरकने का। अगर 1 जीरो है तो एक पॉइंट इधर सरकाने का, 2 जीरो है तो 2 पॉइंट इधर सरकाने का, 3 जीरो है तो 3 पॉइंट इधर सरकाने का। सिंपल आंसर आ जाता है। इतना बड़ा कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पर बस आप एक किसको कर सकते हो, अगर डिवाइड 10 आए, 100 आए, 1000 आए या 1 लाख आए, ऐसे में आप ये कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखिए, आपको कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं, देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, 23.2 इंटू 4, इसका करो। अब इसका भी निकालो, तो क्या करना, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, ओके 4 2 जार 8 1 9, ओके। तो अभी क्या करना है, कितने डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल प्लेसेस है, एक डेसिमल प्लेस है, तो इधर से एक डेसिमल के प्लेसेस के बाद पॉइंट लगाने का। सिंपल है, मैं आपको और एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, जैसे कि आपको पूछा है 32.82 का को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या करना है, 32.822 इंटू 2 करने का, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4 5, 2 3 जार 6। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, इधर से कितना डेसिमल प्लेसेस के बाद है, एक दो डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट है, तो इधर भी एक दो डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट आएगा। सिंपल है। देखो अभी थर्ड देखो, अगर आपको 42823 इंटू आपको 22 करना है, तो आप क्या करेंगे, 42.823 इंटू 22, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4 5, ओके 2 4 जार 8। अब ये देखो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, ओके 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, इधर रुको, 2 8 जार 16, 2 2 4, 2 2 जार 4 5, ओके 4 2 4 जार 8। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखो 6 10 11 12
13 14, ये देखो ये कैलकुलेशन आ गया। ओके, पर अभी क्या देखने का, डेसिमल प्लेसेस कितना है देखिएगा, 1 2 3, 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट आएगा। मतलब पहले तो सीधा मल्टीप्लाई करो, और कितना डेसिमल प्लेसेस है देखो, इधर से एक डेसिमल प्लेसेस है तो इधर से भी एक एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगाने का, इधर 2 नंबर है पॉइंट के बाद तो इधर से भी 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगाने का, इधर भी देखो कितने पॉइंट के बाद नंबर है, 1 2 3 नंबर है तो इधर भी 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाने का। आखिरी में चौथा एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो आप, अगर आपको 23.42 इंटू 5 करने को बोला है तो आपको क्या करना है, 5 2 जार 10, 5 4 जार 20 प्लस 1 21, 5 3 जार 15 6 17, 5 2 जार 10 6। ओके, अभी देखो कितने डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 नंबर है तो इधर से भी 1 2 नंबर के। ओके, लास्ट एग्जांपल देखो अभी, 42 इंटू 84 इंटू 1 इंटू 3 करने को बोला है। 3 1 इज 3, 3 4 जार 12, 3 8 जार 24 1 25। ओके, 3 2 जार 6 8, 3 4 जार 12। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है तो 1 2 3 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा। सिंपल है। देखो अभी और लास्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 43.42 इंटू आपको यहाँ पर 6 बताया है, 6 2 जार 12, 6 4 जार 24 1 25 है। ओके, 6 3 जार 18 20, 6 4 जार 24 26 है। देखो ये 2 पॉइंट के बाद पॉइंट देखना, कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 नंबर है तो 2 1 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना। इधर कितने नंबर है पॉइंट के बाद, 1 2 3 नंबर है तो 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना। इधर कितने नंबर है पॉइंट के बाद, 1 2 नंबर है तो 1 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना। इधर कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है पॉइंट के बाद तो आंसर में 1 2 3 नंबर की पॉइंट लगाना। इधर देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 नंबर है तो आंसर में 1 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगाना। इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है तो इधर भी 1 नंबर छोड़कर ही पॉइंट लगाना। सिंपल है। यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, पॉइंट कैसे लगाते हैं, 23.22 है तो आंसर जो भी आएगा, जैसे कि ये आंसर आ गया तो पीछे से एक, इधर भी देखो पॉइंट के बाद 1 है तो पीछे से 1 छोड़कर पॉइंट लगाने का। ओके, और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सपोज यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 42.82 है। ओके, 42 पॉइंट क्या 82 है तो इसका आंसर सपोज 23815 आ रहा है। ओके, तो 42.82 है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 नंबर है तो पीछे से 1 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगाने का। समझ आ गई। मैं लास्ट में बताता हूँ। यहाँ पर सपोज आपको ये दिया है, ओके, और इसको मल्टीप्लाई करने को बोला है 2 से। ओके, और 32 के बाद यहाँ पर पॉइंट है और आंसर सपोज यहाँ पर ये आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर सीधा क्या करने का, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 नंबर है तो पीछे से 1 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगाने का। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। तो अब हम करने वाले हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल इस पार्ट को कवर। तो क्या करना है, डेसिमल का अब हम डिवीजन करने वाले। सपोज आपको पूछा है 2.3 डिवाइडेड बाई 10। ओके, इसका आंसर निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, देखो सिंपल है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि हमें एक 0 है तो 1 पॉइंट इधर चला जाना है, 2 0 है तो 2 पॉइंट इधर चला जाना है। तो डिवीजन में उल्टा है, आपको मल्टीप्लिकेशन में राइट में चला जाना था तो डिवीजन में आपको लेफ्ट में चला जाना है। मतलब अभी देखो यहाँ पर 2.3 डिवाइड बाई 10 है तो 1 पॉइंट इधर चले जाओ, ये 0 है ना तो 1 पॉइंट इधर चले जाओ तो क्या आएगा, 0.23 आपका आंसर आ गया। सिंपल है। ओके, अभी आपको 2.3 डिवाइडेड बाई 100 दिया है, आप कैसे निकालोगे, तो 2 0 है मतलब आपको पॉइंट छोड़कर 1 और 1 2 बार इधर जाना है। मतलब पहले तो 0 पॉइंट, ये 0, ये 1 बार और 1 बार, 0 2 3 आएगा। समझ लिए आप क्या करना है, पहला तो एक इधर चला गया इसके लिए, और इसके लिए और एक 0 इधर चला गया और पॉइंट उसके पहले का 0।
और आपको अगर 1000 पूछा यहाँ पर 0.23 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका कैसे करेंगे आप, ये देखो इस जीरो के लिए ऑलरेडी एक मिनट रुको, थोड़ा सा चुक गया, हम 2.3 डिवाइड बाय 1000 है, तो क्या है इस जीरो के लिए हम एक बार इधर चले जाएंगे, ओके। इस जीरो के लिए और एक जीरो आएगा इधर, इस जीरो के लिए एक और जीरो आएगा, बाद में पॉइंट आएगा, मतलब 0.0023 आएगा। सिंपल यही है। अगर आपको और मैं बताऊँ, आपको 23.1 पूछा है, डिवाइडेड बाय 10 आपको बताया है, तो आंसर क्या आएगा, एक जीरो है, मतलब आपको एक पॉइंट इधर जाना है, 2.31 आंसर हो गया, ओके। अभी आप देखो 42.82.1 है और आपको डिवाइड बाय 1000 बताया है, तो 3 बार आपको लेफ्ट साइड जाना है, 1 2 3 बार आपको लेफ्ट साइड जाना है, मतलब 4.2821, 3 बार, 1 2 3 बार आपको लेफ्ट साइड जाना है। मतलब आपको क्या करना है, समझ में आ गया, सिंपल। अगर 10 है तो एक बार लेफ्ट साइड जाना है, 100 है तो 2 बार पॉइंट को लेफ्ट साइड ले जाना है, 3 पॉइंट है जैसे कि 1000 है तो 3 जीरो है, तो आपको क्या करना है, 3 बार इधर जाना है पॉइंट लिखकर, जैसे इधर गए, इधर पॉइंट था 1 2 3, 1 2 3 और 4 के बाद पॉइंट आ गया। सिंपल यही है, बाकी कुछ नहीं करना। अगर आपको बोला है डिवीजन करना, जैसे कि 4.3 को 7 से डिवाइड करो, 4.3 को 7 से डिवाइड करो, तो आप कैसे करेंगे, सिंपल है, 4.3 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है, ये देखो ये पॉइंट है ना, इसको देखो, अभी 7 0 इज 0, ओके, 4 माइनस 0 0, ये पॉइंट इधर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, ओके, ये 3 क्या आएगा, नीचे आएगा, 7 0 इज 0, फिर से 0 आएगा, 3 में से 0 गया, 3 बच्चा, अब क्या 0 लेंगे, ओके, 7 4 28, तो ये चलता रहेगा। तो नॉर्मली पॉइंट के बाद 0.04 आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप डिवीजन कर सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पर 4.2 डिवाइड बाई 2 पूछा है, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 4.2 को 2 किया है, तो 2 2 जार 4, ओके, 0 बचा है, ये पॉइंट इधर चला गया, ये नीचे आ गया, 2 1 इज 2, 0 हो गया, क्या आंसर आ गया इसका, 2.1 आ गया। आखिरी बार मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखो कैलकुलेशन कर कर, यहाँ पर तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि 8.22 को हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करने वाले, तो कैसे करेंगे, देखो 4 8.22, 4 2 जार 8 माइनस 8 0, ये पॉइंट इधर चला गया, ये पॉइंट इधर पॉइंट नहीं आता, इधर ऊपर का 2 आएगा, ओके, इधर का 2 आ गया है नीचे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर 4 है और इधर क्या है, सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर 4 0 0 आएगा, देखो ये 2 ऐसे आ जाएगा, फिर से 2 नीचे आ गया, 4 5 जार 20, ये देखो 2.05 आ गया। अगर आपको मैं और एक बताता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 12 दिया है, उसके साथ आपको 8 दिया है, तो 12/8 दिया है, तो आपको क्या, आप इसको कट कर सकते हो, 1.2 दिया है, उसके बाद 1.2 दिया है, इसको डिवाइड बाय 8 करना है। आप कैसे करेंगे, सिंपल वैसे ही करना है, सिंपल वैसे ही करना है, देखो 8 0 0, 1 में से 0 गया, 0 बचा, ये पॉइंट था इधर, तो इधर पॉइंट चला गया, इधर 2 आ गया, 8 0 0, 0 बचा, देखो 0 2 में से 0 गया, 2 बचा, अब यहाँ पर 0 लेंगे, 8 2 जार 16,
सिंपल है, देखो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप आसानी से डिवीजन कर लीजिए और ये जो पॉइंट है ना इस हिसाब से लगा दीजिए। सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं आती, सिंपल है, आप आसानी से यहाँ पर मार्क ले सकते हैं।